जावेद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, पीटीआई के जलसों के हवाले से अक्सर आपकी प्रेडिक्शन सही साबित होती हैं। कल के जलसे के हवाले से आपकी क्या राय है? कोई बड़ा इम्पैक्टफुल जलसा हम एक्सपेक्ट करें? मेरी तो दुआएं और नेक तमन्ना इनके साथ हैं कि अल्लाह इनको कामयाब करे। लेकिन माजी के तजर्बात को देखते हुए ख़ुसूसन 9 मई के बाद जो जलसे जुलूस हमने किए, जलसे और जुलूस इन स्पेसिफ़िक हालात में कामयाब करने के लिए जो स्ट्रेटजी, जो तरीक़ाकार, जो कोऑर्डिनेशन दरकार होती है, वो न 5 अगस्त के जलसे में नज़र आई, न 14 अगस्त की एक्टिविटी में नज़र आई, और न ये जो कल का जलसा हो रहा है इसमें मुझे नज़र आई है। ना कोई मोटिवेशन दी गई। अगर सिर्फ पीटीआई के वर्कर को ही बुलाना है, आम पाकिस्तानी को नहीं बुलाना है, क्योंकि जलसा तो तभी 4-5 लाख लोग जमा हो सकेंगे जब आम पाकिस्तानी जाएगा। पीटीआई का वर्कर जो हैं वो अगर बहुत सारे भी चले जाएं तो तब भी 4-5 लाख की जो टारगेट है इसको अचीव करना मुमकिन नहीं होगा। जो वज़ीर आला केपी है उसने मुकम्मल कोशिश की हुई है, तमाम अपने वसाइल MPAs MNAs के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ बड़ी इकट्ठी हो सके। लेकिन मेरी राय में जो है शायद वो ये जलसा जो है वो मुमकिन जो तवक्कुआत हैं वो उस पे शायद न पूरा उतर सके, क्योंकि कोई मोटिवेशन का एक्सरसाइज नहीं हुआ है, ना तरगीब दी गई है, ना कोई वीडियोस बनाई गई हैं, ना मुझे कोई कोऑर्डिनेशन नज़र आई। और और एक बात मैं यहाँ इस हवाले से कह दूँ कि इस जलसे की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एक तो ये केपी में हो रहा है, तो ये गिला तो हो ही नहीं सकता है कि जी रोड बंद किए गए या आने नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि पूरे केपी में करोड़ों वोट पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, गवर्नमेंट वहाँ पे है, तो लिहाजा अगर ये जमे गफ़ीर उतना इकट्ठे हो जाता है जितनी तवक्को खान साहब को हैं, और जो पाकिस्तान में मीडिया को या पाकिस्तान में सियासत पे जो है लोगों को हैरान कर दें, तो फिर तो खुशाइन बात है। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ये जो मजमा है वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता है, तो पीटीआई की सियासत को जो है बड़ा धचका लगेगा, और आने वाले वक्त में जो मोमेंटम गेन करना है वो मोमेंटम भी गेन नहीं हो सकेगा और हौसला शिक नहीं होगी। ये अहमियत रखता है। और कल का जलसा जो है इस पे तमाम मीडिया, पूरी पाकिस्तान की सियासत की नज़रें लगी हुई हैं कि मजमा कितने साइज़ का जो है वो बनाया जाता है या पैदा किया जाता है। तो मरवत साहब, आप सर शामिल होंगे इस जलसे में? आपने सोचा है इस हवाले से कुछ? मेरा कोई जाने का इरादा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक तो मुझे दावत ही नहीं दी है, दूसरी बात यह है कि अगर मैं चला जाऊं तो मुझे इल्म है कि पंडाल में जो है वहाँ एक अलहदा मजमा शुरू हो जाएगा, और शायद ये ताबीर करना शुरू कर दें कि जी ख़राबी के लिए आया है, इल्ज़ाम तराशियाँ तो करते हैं। चौथी बात यह है कि बिन बुलाए वैसी मैं कहीं नहीं जाता हूँ, ज़रूरत उनको है मजमा ज़्यादा बढ़ाने की, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये पहला जलसा है जो मेरा ख्याल है मेरे बग़ैर होगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ज़्यादा मतलब है कि कोशिश और काविश ये डाल भी दे तो तब भी ये अब एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इसके बावजूद जो है देखते हैं कि कल क्या होता है। अच्छा मरवत साहब, जिस तरह आपने कहा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइमिंग में ये जलसा हो रहा है, केपी में हो रहा है, और अवाम को मुतहरक करने के लिए ऑब्वियसली जिस तरह आपने भी फरमाया कोई भी हिकमत अमली नहीं की गई, आप समझते हैं जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? बिकॉज़ खान साहब के सारे जलसे ये क़यादत देखती आई है, किस तरीके से होते रहे हैं वो देखते आई है, तो जानबूझ के मोटिवेट ना करना और मुतहरक ना करना, कॉर्नर मीटिंग ना करना, ये कोई पॉलिसी का हिस्सा है इस क़यादत का? मेरा ख्याल है कि इसमें रेशा दवानियाँ भी हैं, इसमें बुग़्ज़ भी हैं, कीना भी है। सबको इल्म है कि जलसा अगर इंतहाई कामयाब जाता है तो शाबाशी अली अमीन ख़ान को मिलेगी, और अगर जलसे की स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है तो इसको अली अमीन ख़ान की नाकामी से दो चार किया जाए, यानी एट्रीब्यूट किया जाएगा।
بدی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری قوتیں جو علی امین خان کی مخالف ہے وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ مجمع جو ہے اس سائز کا اکٹھا کیا جا سکے جس سے خان صاحب خوش ہو سکے. علی امین خان کی جو ہے مکمل کوشش یہ ہوگی کہ وہ خان صاحب کی توقعات پہ پورا اتریں، لیکن جو پارٹی کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے، دیکھیں نا، اپنے پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی اس جلسے کی کامیابی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. کوئی موٹیویشنل میسیجز نہیں ہے، کوئی جو ہے چلو چلو پشاور چلو کے لیے کوئی ایسے نعرے نہیں ہیں کہ جن نعروں پہ عام پاکستانی راغب ہو کے جلسے میں جائے. تو لہذا بلحاظ مجموعی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، گرچہ میری خواہش ہے کہ علی امین خان جو ہے وہ سرخرو ہو، لیکن یہ حقائق اپنی جگہ ہے. سیاست کے پی میں پی ٹی آئی کی ان کے پاس نہیں ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑا امپیکٹ کرے گی. اچھا مروت صاحب، ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پوری دنیا میں ایک اچھی ڈپلومیسی کے تحت، ایک اچھی سفارتی پالیسی کے تحت کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، تو پی ٹی آئی کی مزاحمت اب جس طریقے سے وہ کر رہی ہے، اس سے حکومت کو، خود پی ٹی آئی کو، عوام کو کچھ فرق پڑے گا یا پھر کچھ ایسا ڈینٹ کریٹ پڑ پائے گی جس سے واقعی حکومت کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہو جائے؟ گزارش یہ ہے کہ حکومت کی جو ڈپلومیٹک کامیابیاں ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، خصوصاً جو ابھی امریکہ کا وزٹ ہوا یا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ، یا اس سے قبل جو جنگ میں کامیابی ہوئی ہے، یہ حکومت پاکستان کا ایٹامک پاور ہونے کی وجہ سے، ایک بڑا ملک ہونے کی وجہ سے، پھر اس کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے علاقائی ریجن کی سیاست میں، ان تمام چیزوں نے، اور دنیا میں جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو نئی گروپنگ ہو رہی ہے، اس نے پاکستان کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا ہے. اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی جو سوچ اپنائی ہے یا جو فارن پالیسی کے دائرے کا رخ کیا ہے، وہ اسی سمت میں کیا ہے جس سے یہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. اور میں اس لیے یہ ڈیڈکٹ کروں گا کہ حکومت جو ہے انہوں نے موجودہ جو عالمی حالات ہیں اس کا صحیح جو ہے ایکسپلائٹ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے. بہت شکریہ آپ کا. شیر افضل سینئر سیاستدان میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے اور کتنا پی ٹی آئی جو ہے اس جلسے کی وجہ سے کچھ امپیکٹ ڈال پائے گی.